एक समान मिलिट्री सर्विस पेपर। कई अब ऐसे लोग आ रहे हैं सामने जो कि इसमें दरार डालना चाहते हैं जेसीओ संगठनों में। आपको मैं कुछ लेटर दिखाऊंगा, उससे आपको पता चलेगा कि इक्वल एमएसपी नहीं होने देना चाहते हैं कई पूर्व अधिकारी। कई पूर्व अधिकारियों के लेटर और मैसेज वायरल हो रहे हैं, उनको दिखाएंगे। उससे पहले मैं बता दूं कि दिल्ली हाईकोर्ट में हम केस में पूरी तरह से जीतने के लिए लड़ रहे हैं और इक्वल एमएसपी करने को लेकर लड़ रहे हैं। हम नहीं चाहते कि हमारी एमएसपी बढ़ाई जाए, केवल 10,500 कर दी जाए। हम चाहते हैं कि इक्वल एमएसपी हो, चाहे जेसीओ हो, चाहे ओआर हो, चाहे ऑफिसर हो। केवल 15,500 पर ही राजी हो रहे हैं। आपको बता दें कि दिल्ली हाईकोर्ट में जो केस चल रहा है उसके बाद कई लेटर वायरल हो रहे हैं, वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगा। पहले मैं बता दूं कि अगर हम केस जीत जाते हैं तो पेंशन बेनिफिट 5,150 का होगा, सैलरी बेनिफिट 10,300 का होगा। ये बेसिक में बढ़ोतरी होगी। अगर सिपाही रैंक की देख लें, 17 साल सर्विस करने वालों की मिनिमम बेसिक जो मिनिमम पेंशन हो जाएगी 34,977 रुपए मिलने लगेगी अगर हमारी एमएसपी बराबर हो जाती है। वहीं नायक को 38,535 रुपए पेंशन मिलने लगेगी एमएसपी बराबर होने पर। हवलदार को 40,014 रुपए मिलने लगेगी। नायब सूबेदार को 43,764 रुपए मिलने लगेगी और सूबेदार को 50,881 रुपए। सूबेदार मेजर को 56,238 रुपए, क्योंकि ऑलरेडी इनकी एमएसपी सूबेदार के बाद जो हॉनरी रैंक आते हैं उनको ऑलरेडी एमएसपी बराबर मिल रही है। लेकिन इन रैंकों को जबरदस्त फायदा होने वाला है। आपकी एमएसपी बराबर ना हो, इसके लिए कई षड्यंत्र रचे गए हैं। आपको मैं एक एक करके दिखाता हूं। सबसे पहले तो दरार डालने की कोशिश की जा रही है। इक्वल एमएसपी 15,500 पर साजिश भी हो रही है। कुछ पूर्व अधिकारी नहीं चाह रहे हैं कि एमएसपी बराबर हो। आपको कुछ लेटर दिखाता हूं जिससे पता चलेगा कि जवान जेसीओ में दरार डालने की कोशिश हो रही है। पहला आप लेटर देखें, इंडियन एक्स सर्विसमैन लीग का लेटर है, जो कि ब्रिगेडियर इंद्र मोहन सिंह जी हैं। और ये जो लीग बनी थी, ये संगठन बना था जनरल करियप्पा और इसके जो थे फील्ड मार्शल करियप्पा जी थे और थिमैया जी थे। इन्होंने ये संगठन बनाया था और ये संगठन रजिस्टर्ड है और काफी दिनों से ये संगठन है। अब इसके जो हेड है ब्रिगेडियर इंद्र मोहन सिंह जी हैं, रिटायर्ड हैं। इन्होंने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ से एमएसपी के मुद्दे पर डिस्कशन किया था और उस लेटर से ये साफ सिद्ध होता है कि जेसीओ जवानों में दरार डालने की कोशिश हो रही है। आप देख सकते हैं एमएसपी के बारे में एक पैरा 3 में इसमें कहा गया है, एमएसपी बेस्ड ऑन सम पेंशनर्स की जो रिक्वायरमेंट है, जेसीओ कैन नॉट बी, जो जेसीओ हैं उनको एमएसपी उनके रैंक के हिसाब से नहीं दी जा रही है। इसमें यह कहा गया है जेसीओ की एमएसपी 10,500, एमएनएस से 300 रुपए कम दी जाए, क्योंकि वो जो जेसीओ हैं वो एक ग्रेड 2 ऑफिसर हैं और इनकी एमएसपी बढ़ाई जाए। अब आप समझ सकते हैं कि एक काम ये कर रहे हैं कि एमएसपी जेसीओ की 10,500 के बारे में बात कर रहे हैं, ओआर के बारे में नहीं कर रहे हैं। तो इसका मतलब यह हुआ कि जवान जेसीओ में किस तरह दरार डाली जाए। 10% जेसीओ को अगर एमएसपी 10,500 दे भी दी जाएगी तो सरकार के ऊपर बोझ नहीं पड़ेगा। और वही काम ये कर रहे हैं कि दरार डाल दो, अपने आप जेसीओ संगठन अलग हो जाएगा और इसके बाद ये इनका संगठन टूट जाएगा। लेकिन जवान जेसीओ संगठन ने बिल्कुल क्लियर कह दिया है, हमें बराबर एमएसपी से ज्यादा कुछ मंजूर नहीं है। आप नहीं दे सकते हो तो हम कोर्ट में ऑलरेडी केस लड़ रहे हैं। दूसरे आपको और कई कमेंट दिखाते हैं जो कि ऑफिसर के हैं। एक है संतोष जी, इन्होंने कमेंट किया है, जेसीओ के लिए ओआरओपी 2 और एमएसपी एक साथ जेसीओ ओआर का मुद्दा आप क्यों नहीं उठाते हैं। इसमें कहा है, इन्होंने मुकुल साहब हैं जो ऑफिसर हैं रिटायर्ड, इन्होंने कहा है कि आर्मी एक्ट सेक्शन 3 को देखें और इसमें कहा है कि एमएनएस ऑफिसर आर इन द कैटेगरी ऑफ ऑफिसर। जो एमएनएस अफसर हैं ये अफसर की कैटेगरी में आती हैं, इसलिए इनको अफसर की एमएसपी दी जा रही है। इसको समझने का कोशिश करें कि उनको नॉन कम्पिटेंट और कम्पिटेंट का कोई इशू नहीं है, ये ऑफिसर की कैटेगरी में आती हैं, इसलिए इनको अफसर की एमएसपी दी जा रही है।
अब मैं बता दूं, जब एमएसपी के मामले में आप जेसीओआर और अफसर अलग अलग कर देते हैं, लेकिन कई ऐसे मामले हैं जिसमें पीबीओआर कहा गया है जेसीओआर को। अब आप समझ सकते हैं कि जो एमएसपी है वो अफसर के हिसाब से इनको दी गई है एमनेस के, ये कहना है। आप इनका एक और ट्वीट आपको दिखाता हूं। इन्होंने कहा है कि कई भत्ते हैं जो ऐसे हैं कर्मचारी की नौकरी और योग्यता के अनुसार दिए जाते हैं, पद के अनुसार दिए जाते हैं। तो एमएसपी भी एक ऐसा है जो कि पद के हिसाब से दिया जाता है। सिविल में पुलिस कांस्टेबल या हेड कांस्टेबल का वेतन भत्ते इंस्पेक्टर या डीएसपी के बराबर क्या हो सकते हैं, इन्होंने ये कहा है। अब इनको ये नहीं पता है कि हम बेसिक की मांग नहीं कर रहे हैं कि बेसिक हमारी बढ़ाई जाए, हम मांग कर रहे हैं जो भत्ता रिस्क के हिसाब से है वो बराबर होना चाहिए। लेकिन इन्होंने क्या कहा कि योग्यता के अनुसार दिया जाता। अगर योग्यता के अनुसार दिया जा रहा होता तो ब्रिगेडियर से ऊपर रैंक को एमएसपी सबसे ज्यादा मिलती, क्योंकि उनकी सबसे बड़ी योग्यता है और सबसे ज्यादा योग्य है, सबसे बड़ा पद है। तो आप समझ सकते हैं कि ऐसी बातें करके जवान जेसीओ में दरार डालने की कोशिश हो रही है। और भी आप देखें, एक कर्नल अशोक कुमार साहब हैं, इन्होंने कहा है कि जेसीओ नॉट बीइंग पेड वेल, यानी कि जेसीओ को सही ओआरओपी नहीं मिली, एमएसपी नहीं मिली, तो उनको सही एमएसपी मिलनी चाहिए। ग्रुप बी ऑफिसर जेसीओ होते हैं। अब आप समझ सकते हैं कि क्या ग्रुप बी के हिसाब से एमएसपी दी जाएगी, तो फिर जेसीओ को अगर बढ़ाओगे तो फिर कई और ऐसे अलाउंस हैं जिसमें कहा जाएगा कि जेसीओआर के अलाउंस एक क्यों हैं, उसमें भी एमएसपी की तरह और बाकी अलाउंस भी बढ़ाए जाए। तो इसमें गजेटेड ऑफिसर ग्रेड 2 की बात की है इन कर्नल साहब ने, यानी कि जेसीओ के लिए ये भी कह रहे हैं। तो इसका मतलब साफ दिख रहा है कि जवान जेसीओ में दरार डालने की कोशिश है। वहीं जनरल वीके सिंह साहब भी कह रहे हैं कि ओआरओपी का एरियर जवानों को 94% मिला है, जबकि अधिकारियों को 3 से 4% मिला है। तो जनरल वीके साहब है ये। इसके बाद अब जनरल सतवीर सिंह साहब की बात बताते हैं। इन्होंने कहा है कि लगभग 97% जेसीओआर है जिनके साथ सौतेले व्यवहार हुआ है, वो ऐसा महसूस कर रहे हैं। इन्होंने कहा कि उनकी असंतुष्टि की वजह है ओआरओपी और एमएसपी। इनको एमएसपी और ओआरओपी बराबर करने की वो मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार इस पर सहमत नहीं है। सरकार इस पर बिल्कुल सहमत नहीं है। अब एक कर्नल सत्यभान साहब हैं, इनका कहना है जूनियर कमीशन अधिकारी है जेसीओ, जाहिर तौर पर अन्य रैंकों यानी कि ओआर की तुलना में अधिक एमएसपी के हकदार है। यानी कि जूनियर कमीशन अफसर हैं, इसलिए वो एमएसपी के असली हकदार हैं, ज्यादा के हकदार हैं। तो अब आप समझ सकते हैं कि ये भी क्या कर रहे हैं, जवान जेसीओ में दरार डाल रहे हैं। और इनका ये कहना है कि वो जूनियर कमीशन अधिकारी है, रैंक बड़ा है, इसलिए एमएसपी भी ज्यादा मिलनी चाहिए। ये भी रैंक की बात कर रहे हैं कि एमएसपी रैंक के हिसाब से ज्यादा मिलनी चाहिए। तो ब्रिगेडियर और उससे ऊपर वाली रैंक को क्यों नहीं मिली, फिर वही सवाल आ जाता है। अब इन्होंने कहा कि जेसीओ द्वारा सामना किए जाने वाले और वहन किए जाने वाले सैन्य जोखिम और जिम्मेदारियां अन्य यानी ओआर रैंकों की तुलना में कहीं अधिक है। अब आप समझ सकते हैं जोखिम के बारे में इन्होंने कहा कि जवान से ज्यादा जोखिम जेसीओ को होता है, और जिम्मेदारियां तो मान सकते हैं कि जिम्मेदारियां जेसीओ को ज्यादा हो सकती हैं जवानों की अपेक्षा। तो जिम्मेदारी की अगर बात करें तो जिम्मेदारी जनरल साहब की सबसे ज्यादा होती है। जनरल साहब को एमएसपी क्यों नहीं दी जाती है? तो इससे सिद्ध होता है कि एमएसपी जिम्मेदारी के हिसाब से नहीं दी गई है। जोखिम की बात कर रहे हैं कि जोखिम जेसीओ को ज्यादा होता है जवानों को। इसका मतलब ये फिर दरार इसी में डालने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि इनको पता नहीं है कि जोखिम किसको ज्यादा होता है। जोखिम सबसे ज्यादा सिपाही को होता है, तो सबसे ज्यादा अगर एमएसपी होनी चाहिए तो सिपाही जवानों को होनी चाहिए, सिपाही से लेके हवलदार तक। तो अब ऐसी दरारें आपने कई ऐसे, मैंने आपको ट्वीट दिखाया, लेटर भी दिखाया, एक लेटर मैं आपको और दिखाऊंगा। उससे पहले आपको बता दूं कि जनरल सतवीर साहब ने बाद में अब डिमांड की है कि एमएसपी जेसीओ ओआर और अफसर को बराबर करनी चाहिए, क्योंकि एमएसपी रिस्क के हिसाब से दी जानी चाहिए। और ऐसा ही समझ में आता है कि एमएसपी रिस्क के हिसाब से दी गई है। अभी मैं आपको एक चीज और बता दूं कि अगर एमएसपी केवल जेसीओ की बढ़ाई गई, जवानों की नहीं बढ़ाई गई, तो फिर 10 और विसंगतियां पैदा हो जाएंगी। जैसे कि नायक और हवलदार कहेंगे कि हमारी रैंक सिपाही से बड़ी है, हमारी एमएसपी ज्यादा होनी चाहिए, ये मांग उठने लगेगी। इसके बाद एक और मांग उठने लगेगी कि कई अलाउंस ऐसे हैं जो जेसीओ जवानों के बराबर हैं,
तो एमएसपी अगर जेएसयू की बढ़ा दी जाएगी तो वो अलाउंस की भी मांग होने लगेगी कि हमारी जवानों से ज्यादा एमएसपी की तरह बाकी अलाउंस भी किए जाएं। ऐसे ही एक आपको मैं लेटर दिखाऊं उससे पहले मैं बता दूं कि एमएसपी जेएसयू की रैंक अगर बढ़ी है तो एमएसपी बढ़ाई जाएगी, तो फिर और भी डिमांड उठने लगेगी। कहा जाएगा कि ब्रिगेडियर से ऊपर वालों को एमएसपी उनकी रैंक बढ़ी है तो उनको ज्यादा मिलनी चाहिए। एक विसंगति को खत्म करेंगे तो 10 और विसंगतियां पैदा हो जाएंगी अगर जेएसयू की केवल एमएसपी बढ़ाई गई। इसमें फील्ड अलाउंस, सियाचिन अलाउंस, अल्टीट्यूड अलाउंस ऐसे हैं जो कि कई अलाउंस ऐसे हैं जो जेएसयू जवानों के बराबर होते हैं और पूर्व अफसरों की ये मांग सरकार भी पूरा कर सकती है, क्योंकि केवल जेएसयू 10% है तो हो सकता है सरकार ये सोच ले कि केवल जेएसयू की बढ़ा दो, अपने आप मामला शांत हो जाएगा। ये साजिश है कि जेएसयू की एमएसपी बढ़ा दो, इनको आंदोलन खत्म हो जाएगा, क्योंकि कई संगठन ऐसे हैं जिसमें जेएसयू रैंक के पदाधिकारी हैं जो पूर्व सैनिक जेएसयू वार के संगठन है, और यही एक प्लान चल रहा है कि इनकी एमएसपी बढ़ा दो तो अपने आप इनका संगठन टूट जाएगा। अभी एक लेटर आपको दिखाता हूं, वही है इंडियन एक्स सर्विसमैन लीग का। जब इनका संगठन पहले था उस समय जेएसयू जवान इनके संगठन में शामिल होते थे और संगठन में एक बड़ी मात्रा में थे, लेकिन आपको मैं बता दूं कि अब जेएसयू वार ने इस संगठन से दूरी बना ली है, क्योंकि ये अधिकारियों का संगठन है और जवान चाहते हैं कि हम अपना जेएसयू जवानों का संगठन अलग बनाएं। उसके बाद एक इन्होंने लेटर जारी किया है और इसमें इन्होंने कहा है एमएसपी के बारे में एक व्यू मांगा गया है। इनके जितने भी संगठन है इनमें कहा गया है देयर आर कंफ्लिक्टिंग व्यू अबाउट प्रेजेंट रेट्स ऑफ एमएसपी, सम सेक्शन ऑफ वेटरन्स आर प्लीडिंग फॉर इक्वल एमएसपी फॉर ऑल रैंक। यानी कि कुछ सेक्शन, इनका कहना है कि कुछ सेक्शन, जो कुछ संगठन ऐसे हैं जो इक्वल एमएसपी की मांग कर रहे हैं जेएसयू वार और अफसर की। तो ये इन्होंने मांग पूछा है कि क्या ये होना चाहिए, और इसमें यह भी कहा है कि हमारे भी कई संगठन ऐसे हैं जिन्होंने हमें ये लेटर भेजा है कि हमारा एमएसपी जेएसयू जवानों की भी बराबर होनी चाहिए अफसर के। तो इसमें कॉलिंग व्यू मांगा गया है और ये कहा गया है कि क्या एमएसपी जवान जेएसयू की बराबर होनी चाहिए, और इनको पास सभी संगठनों के इनके पास लेटर भी गए हैं जो इनके संगठन है, जो इंडियन एक्स सर्विसमैन लीग के। इसका मतलब यह है कि अब इनके संगठन में जेएसयू जवान दूरी बना रहे हैं, इसलिए अब इनको लगा है कि जेएसयू जवानों के भी मुद्दे उठाने चाहिए। और अब इन्होंने कहा है कि जेएसयू जवान के बारे में क्या राय है कि उनकी एमएसपी बराबर हो या उनकी परसेंटेज में कुछ बढ़ोतरी की जाए। तो ये आप समझ सकते हैं कि ऐसा मामला ये सामने आ रहा है कि एमएसपी पर कई लोग अपना अपना एक अलग चाल चल रहे हैं, और उसकी वजह से ये वजह सामने आ रही है कि हम दिल्ली हाईकोर्ट में जो केस है वो पूरी तरह से अच्छे से लड़ रहे हैं और उसमें जीतने की पूरी संभावना है। और आज केस में जो अपडेट आएगा आपको मैं लेटेस्ट अपडेट देता रहूंगा। थैंक यू, जय।